तुमच्या विश्वासाचा आवाज, जळगाव उन्नती. जनसामान्याचे प्रश्न, न्यायासाठी लढणाऱ्या मजलुमांचे हित. आम्ही नेहमीच तुमच्या सोबत. सत्याला वाचा फोडणारी बातमी, जलद आणि अचूक माहिती मिळवण्यासाठी जळगाव उन्नती न्यूजवर रहा अपडेट. जंगल के बीच बंद शिक्षा, सवालों के घेरे में व्यवस्था. मध्य प्रदेश के सीमावर्ती ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है. दुर्गम और जंगली क्षेत्रों में बसे गांवों के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का एकमात्र सहारा है, लेकिन वही स्कूल आज बदहाली और लापरवाही का शिकार बनते जा रहे हैं. ऐसी ही चिंताजनक तस्वीर सामने आई है कालमाटी गांव से. कालमाटी गांव मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और यहां तक पहुंचने के लिए आज भी पगडंडी रास्तों का सहारा लेना पड़ता है. सड़क सुविधा के अभाव में यह इलाका मुख्य धारा से कटा हुआ है. ऐसे में गांव का शासकीय स्कूल बच्चों के भविष्य की उम्मीद माना जाता है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल उलट है. 20 जनवरी 2026 को जलगांव उन्नति के संपादक देशमुख ने अचानक इस क्षेत्र में स्थित स्कूल का दौरा किया. स्कूल कक्षा 8वीं तक संचालित है और भवन भी मौजूद है. बावजूद इसके निरीक्षण के दौरान स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लटका मिला और परिसर पूरी तरह सुनसान नजर आया. ग्रामीणों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है. शिक्षकों की अनियमितता के कारण स्कूल अक्सर बंद रहता है. कई बार बच्चे स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन शिक्षक न होने के कारण उन्हें वापस घर लौटना पड़ता है, जिससे पढ़ाई पर गहरा असर पड़ रहा है. शिक्षकों की मनमानी और फर्जी खर्च का आरोप. स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक अपनी मर्जी से आते जाते हैं. कभी एक शिक्षक गैरहाजिर रहता है तो कभी पूरा स्टाफ ही हफ्तों तक स्कूल नहीं आता. अपने यहाँ जो स्कूल है कालमाटी मध्य प्रदेश में, कौन सी पास से कहाँ तक है यहाँ पर स्कूल? पहली से आठवीं तक है. और इसका अध्यक्ष कौन है शिक्षण समिति का? अध्यक्ष मालूम नहीं, लेकिन वो मोहन राउत है. और ये स्कूल जो है बीच में भी बंद था और आज भी बंद है. ये लोग आते ही नहीं क्या शिक्षक? कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते. अच्छा, तुम लोगों ने बोला नहीं कि उनको कुछ क्यों भाई? बोला था, लेकिन सुनते नहीं. कितने शिक्षक है यहाँ पर? ऐसा तो एक दो आते रहे. कभी कभी एक दो आते रहते, फिर कभी कभी बंद रखते स्कूल. तेरा दो सर आते हैं. 2 सर आते, वो भी कभी कभी आते हैं, है ना? फिर आते नहीं. कभी कभी आज बंद है जैसा मतलब स्कूल. वैसा बंद रखता कोई कोई दिन. कोई बंद रखता. तेरा पूरा नाम? करण श्रेष्ठ. हाँ, ठीक है. इस लापरवाही से बच्चों की उपस्थिति लगातार घट रही है और अभिभावकों में भारी आक्रोश है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि स्कूल के रखरखाव, मरम्मत और रंगरोगन के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में भारी खर्च दिखाया गया है. कागजों में स्कूल की स्थिति आदर्श बताई जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है. भवन जर्जर हालत में है और सुविधाओं का अभाव साफ नजर आता है. ग्रामीणों को आशंका है कि संबंधित शिक्षक और विभागीय अधिकारी मिलकर फर्जी बिलों के जरिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रहे हैं. शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में हो रहे इस कथित भ्रष्टाचार ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. जलगांव उन्नति के माध्यम से ग्रामीणों ने अपनी शिकायत प्रशासन तक पहुंचाई है. लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे. उनका स्पष्ट कहना है कि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अभिभावकों का मानना है कि नियमित पढ़ाई न होने से बच्चे धीरे धीरे स्कूल से दूरी बना रहे हैं. सीमावर्ती और आदिवासी क्षेत्रों में पहले ही शिक्षा का स्तर कमजोर है. ऐसे में शिक्षकों की लापरवाही हालात को और गंभीर बना रही है. ग्रामीणों ने मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग और वरिष्ठ अधिकारियों से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. दोषी शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई, स्कूल की नियमित निगरानी और खर्च की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता बताई जा रही है. यदि प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो कालमाटी जैसे गांवों में शिक्षा केवल कागजों तक सिमट कर रह जाएगी. यह मामला सिर्फ एक गांव का नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की खस्ताहाल स्थिति को उजागर करता है, जिस पर अब ठोस कार्रवाई अनिवार्य हो गई है.
तुमच्या विश्वासाचा आवाज जळगाव उन्नती. जनसामान्याचे प्रश्न, न्यायासाठी लढणाऱ्या मजलुमांचे हित. आम्ही नेहमीच तुमच्या सोबत. सत्याला वाचा फोडणारी बातमी, जलद आणि अचूक माहिती मिळवण्यासाठी जळगाव उन्नती न्यूजवर रहा अपडेट.